देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण मोर्चा ने एक बहुत बड़ा इतिहास इस हिमाचल प्रदेश में रचा। लगभग 1 लाख के आसपास स्वर्ण समाज के लोग पहली बार 10 दिसंबर को विधानसभा तपोवन का घेराव करने के लिए पहुंचे। स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर जिस तरीके से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रयासरत है, प्रदेश के सरकार और प्रदेश में बैठे इन 68 विधायकों ने जिस तरीके से स्वर्ण आयोग गठन की मांग को अभी तक नजरअंदाज करते आए, और सबसे बड़ी बात कि जहां पर 75% आबादी इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज की, वहीं पर 15 से 20% आबादी वाले पंजाब राज्य, वहां के बहुत ही आदर के योग्य और हमारे माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी ने, जो एक अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, उन्होंने स्वर्ण समाज के लोगों के अधिकारों की रक्षा हेतु वहां पे बिना किसी आंदोलन के 10 दिन के भीतर स्वर्ण आयोग के गठन की घोषणा भी करी और उसको कैबिनेट में मंजूरी देके उसको पंजाब में लागू भी कर दिया। प्रदेश की सरकार, प्रदेश में ये बैठे 68 विधायक, इनको 3 महीने का समय चाहिए। ये बात जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश ने ये आग जलाई थी स्वर्ण आयोग के गठन की, क्योंकि पूरे के पूरे देश में हर राज्य में स्वर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। जहां पर हिमाचल प्रदेश ने ये मांग उठाई, उसी के बाद मध्य प्रदेश ने लागू किया, वहां पे घोषणा हुई। उसके बाद जहां पर अर्थी निकली, शव यात्रा निकली, पद यात्रा निकली, अगले ही दिन 22 नवंबर को हरियाणा सरकार ने वहां से जातिगत आरक्षण में से क्रीमीलेयर सिस्टम को खत्म किया। 24 तारीख को पंजाब के मुख्यमंत्री ने वहां पे स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा करी और आज पिछले कल वहां के मुख्यमंत्री ने उसको लागू भी कर दिया, कैबिनेट में मंजूरी देकर लागू भी कर दिया। और हमारे प्रदेश के ये 68 विधायक, मैं बड़े दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे ये 68 विधायक अभी तक कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं, अभी तक गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं। एक भी विधायक अभी तक आगे आने के लिए और ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि पंजाब की सरकार ने बिना किसी देरी के वहां पे स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा कर दी। वहां के मुख्यमंत्री ने बिना किसी बजट को देखे हुए कि स्वर्ण समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए कितना बजट खर्च किया जाएगा, कितना इनको छात्रवृत्तियां, कितनी इनको सब्सिडियां, किस तरीके से इनके लिए धन आवंटित किया जाएगा। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के ये 68 विधायक, जिनको हम स्वर्ण विरोधी विधायक कहते, स्वर्ण समाज के लिए आयोग का गठन करने के लिए इनको बजट की चिंता पड़ी। जहां पर एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आते हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता को त्रस्त करते हुए, उनको सड़कों पर भटकाते हुए, जहां पर हिमाचल प्रदेश की सारी बसें ये मंडी की ओर कूच कर देते, उस रैली की ओर कूच कर देते, जिनके ना कोई चालान किए जाते, ना जिनकी कोई चेकिंग की जाती, ना जिनको रोकने के लिए पुलिस विभाग को, ना ये खाकी की आड़ में ये छुप कर पीछे बैठते। जहां पर स्वर्ण समाज की आंदोलन होता है, रैलियां होती है, वहां पर एक खाकी की आड़ में छुप कर बैठ जाते ये सारे के सारे 68 विधायक और हमारे लोगों को रोकने का प्रयास करते हैं। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, मैं क्योंकि भगवान जगन्नाथ की भूमि, भगवान जगन्नाथ की ये स्थली, और यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि जो जिस तरीके से तुमने हमारे लोगों के साथ, जो तुमने 9 नवंबर को किया था, 9 दिसंबर को किया था, हमारे लोगों को रोका था, हमारी गाड़ियों के चालान भी किए थे, और मोदी जी की रैली में आपने सारी की सारी बसें आपने उधर की ओर कूच कर दी थी, और जिस तरीके से आपने जनता को वहाँ पे परेशान किया, हमारी बारी में भी जनता को परेशान किया। आप लोगों से गिन गिन कर हिसाब लेंगे, भाजपा कांग्रेस वालों 68 विधायकों, तुमसे गिन गिन कर हम हिसाब लेंगे। और दूसरा कि ये जो स्वर्ण आयोग की गठन की घोषणा और लागू जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया है, अगर 3 महीने के जो समय लिया है आपने लिखित में, अगर 68 विधायकों, अगर एक भी विधायक अगर सामने नहीं आया इस स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा को लेके, इस बात को चेतावनी बोलना या इस बात को बोलना कि डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अगर ये सोचेंगे कि डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो यही सोच लो कि डरा रहे हैं और धमका रहे हैं तुम 68 स्वर्ण विरोधी विधायकों को। अगर एक भी विधायक सामने नहीं आया कि जल्दी से जल्दी विदिन अ डेज इस आयोग को लागू किया जाए हिमाचल प्रदेश में, अगर कोई सामने नहीं आया तो हम तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। जेड़ा मर्जी विधायक होगा, जेड़ा मर्जी मंत्री होगा, घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। पंजाब की सरकार ने वहाँ पे स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा करी। अरे कुछ तो शर्म करो,
कुछ तो थोड़ा सा लिहाज करो कि इन 75% स्वर्ण समाज की लोगों की वोटों के दम पर तुम अपनी इन कुर्सियों पर बैठें। और अगर तुम लोगों को ज़्यादा गलत फहमी है, हम घूम रहे धन्यवाद यात्रा लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश में। धारा 307 तो पहले हमारे ऊपर लगाई है तुम लोगों ने। जिस तरीके से धन्यवाद यात्रा ये पूरे हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में से निकलेगी, एक बात कह देता हूँ साफ तौर पे, साफ शब्दों में, जहाँ जहाँ से जाएंगे तुम भाजपा कांग्रेस वालों का सुपड़ा साफ करते जाएंगे। जहाँ जहाँ से निकलेंगे भाजपा कांग्रेस के झंडे उतरेंगे और केसरिया झंडा हर छत पे लहराते हुए निकलेंगे। अभी भी समय है, होश में आ जाओ और ये सामान्य वर्ग के गठन की प्रदेश की सरकार और बहुत सारे भाजपा कांग्रेस के चाहने वाले, बहुत सारे भाजपा कांग्रेस के, खासकर भाजपा की सरकार है तो भाजपा के चाहने वाले, भाजपा के नुमाइंदे ये कहते हैं कि सरकार ने मांग पूरी कर दी, हमारी सरकार ने मांग पूरी कर दी। एक बात कान खोल के सुन लो सारे के सारे, चाहे भाजपा के चाहने वाले चाहे कांग्रेस के चाहने वाले, ये तुम्हारे नेताओं ने हम लोगों को दिया नहीं है, हम लोगों ने छीन के लिया, लड़ के लिया है। गलती से भी ये बातें मत करना कि हमारी सरकार ने मांगे पूरी करी। और अब जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री ने वहाँ पर, और हिमाचल प्रदेश का ये देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा, जल्दी ही चरणजीत सिंह चन्नी जी को पंजाब जाकर वहाँ पर हम सम्मानित करेंगे, उनका आभार प्रकट करेंगे कि जिस प्रकार उन्होंने वहाँ के लोगों का दर्द समझा। और माननीय जयराम ठाकुर जी और माननीय तो मैं नहीं कहूँगा, मैं इन स्वर्ण विरोधी सारे के सारे विधायकों को कहूँगा, सीखना है कुछ जनता के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेवारी को समझकर उसको लागू करना। अगर सीखना है, अरे भैया चन्नी जी के पास चले जाओ। अभी 4 महीने नहीं हुए मुख्यमंत्री बने हुए, 4 महीने नहीं हुए मुख्यमंत्री बने हुए, और यहाँ के नेता 40-40 साल के एक्सपीरियंस का रोना रोते हैं कि हमने 40-40 साल हम लोगों ने राजनीति में हम लोगों ने काट दिए। एक से बढ़ के एक अनुसूचित जाति समाज के भी हमारे बहुत सारे विधायक हैं, मंत्री हैं, एक भी हमारे साथ नहीं खड़ा है आज की तारीख में। एक भी कोई विधायक, एक भी कोई मंत्री, वो भी हमारे, चाहे हमारे ये सारे के सारे पच्छाद विधानसभा, रेणुका विधानसभा, कसौली विधानसभा, हमने बिगुल फूंक दिया है कि भैया जहाँ जहाँ रिजर्व विधानसभाएं, अब कागज भर के काम नहीं होगा, सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, क्रांति लाएंगे, सड़कें बंद करेंगे, चक्के जाम बंद करेंगे। और जब तक ये रिजर्व जो इतने सालों से लगातार, और इसके बाद शिमला लोकसभा का भी नंबर लगाएंगे जल्दी, तीनों के तीनों जिन्हें बंद करेंगे पूरी की पूरी तरीके से। जब तक ये विधानसभाएं ओपन नहीं होगी, इन नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा, कहीं पे भी नहीं घुसने दिया जाएगा। जब तक विधानसभा ओपन नहीं, तब तक इनको वोट नहीं। पूरे के पूरे रिजर्व विधानसभाओं में ये स्लोगन चलेगा और ये मुहिम चलेगी, ये आवाज़ उठेगी पूरी की पूरी तरीके से। और ये जो 51 स्वर्ण विरोधी नेता है, तुम अपनी खैर मनाओ, तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू करो। एक भी विधायक नहीं आया सामने। पंजाब से सीख लेते, थोड़ी सी तो शर्म करते कि पंजाब की सरकार ने वहाँ पे नए मुख्यमंत्री ने वहाँ पे स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा कर दी और तुम अभी तक चुप बैठे हो, अभी तक अपनी रजाइयों के अंदर सोए बैठे हो। जो आरोप लगाने वो लगा लो, जिस तरीके के तुमने मुकदमे लगाने लगा लो, लेकिन अब बात ऐसी है कि हिमाचल प्रदेश में अब बिगुल बच चुका है। ये केसरिया भी लहराएगा, हर घर की छत पे लहराएगा, हर घर से भाजपा कांग्रेस का झंडा उतरेगा और केसरिया भगवा लहराएगा, स्वर्ण समाज का झंडा लहराएगा। हम किसी जाति के विरोधी नहीं है, और जाति के विरोधी हम हो भी कह सकते हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति समाज के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, हम अपना बड़ा भाई बोलते हैं उनको, उन्होंने वहाँ पर स्वर्ण समाज की दर्द को समझते वहाँ पे स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा करी। और जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ये स्वर्ण आयोग गठन के नाम पे जो विरोध कर रहे हैं, जो इसका बार बार सड़कों पे उतर के विरोध कर रहे हैं, भैया सीखो कुछ जाके चरणजीत सिंह चन्नी जी से, तुम भी सीखो, वरना अपने संगठन बंद करके अपने घर में बैठ जाओ। मैं आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं प्रदेश के इन स्वर्ण विरोधी 68 विधायकों को, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को, मैं साफ कड़े शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ, या तो जल्दी से जल्दी ये स्वर्ण आयोग गठन को लागू करो पूरी की पूरी मजबूती के साथ, बिना किसी छल और कपट के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे समाज के साथ तुम कोई धोखा करने का प्रयास करो। 1% भी धोखा करने का प्रयास करेंगे, महासंग्राम होगा हिमाचल प्रदेश में।
पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश बंद कर देंगे, पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश। ना सोचा होगा ना देखा होगा। 10 तारीख को सिर्फ ट्रेलर दिखाया, ट्रेलर फिल्म दिखाएंगे पूरी की पूरी। धमकी समझना धमकी समझ लो, चेतावनी समझना चेतावनी समझ लो, जो भी समझना समझ लो। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो कान खोल के अच्छे से सुन लो, पहचान लो और अपने दिमाग में बैठा लो। सामान्य वर्ग का आयोग का गठन अब विद इन अ डेज चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं हुआ महासंग्राम होगा, पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश बंद होगा। जो कुछ भी होगा उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी प्रदेश की इन 68 विधायकों की होगी। और इस बार खाकी की आड़ में छुपने का प्रयास मत करना, खाकी की आड़ में छुपने का, डर के छुपने का कोशिश मत करना, क्योंकि खाकी की आड़ में छुपने का मौका नहीं देंगे तुम लोगों को हम। बहुत बहुत धन्यवाद। दलित समाज लगातार विरोध कर रहा है आपके सामान्य वर्ग के गठन की, और सिरमौर में भी बयान आ रहे हैं इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं यही बात कहना चाहता हूँ, गिरिपार का समर्थन किया है, उसमें भी कल भी हमारे पास बयान आए थे जिला सिरमौर से भी दलित समाज के इसका वो विरोध करते हैं, तो इसको लेकर आपको? जी देखिए, जहाँ पर बात हाटी क्षेत्र की है तो हम भी स्नाहन कॉलेज में पढ़े हैं, और जब से हम स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं तब से ये हाटी जो गिरिपार क्षेत्र है इसको उसमें घोषित करने के लिए तब से ये मांग चली है हमारे स्कूल कॉलेज टाइम से। और जहाँ पर हाटी समुदाय की बात है तो हाटी समुदाय के लोग बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। जहाँ पर हम लोगों को आवश्यकता पड़ी वो वहाँ पर हमारे साथ खड़े। और हाटी समुदाय का मुद्दा कहीं पर भी स्वर्ण समाज को क्लैश नहीं करता है। स्वर्ण समाज, स्वर्ण आयोग का मुद्दा अलग है, हाटी समुदाय का मुद्दा अलग है, आरक्षण का मुद्दा अलग है और हाटी समुदाय का मुद्दा अलग है। हाटी समुदाय जिस तरीके से हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा है उसी तरीके से हम भी अपने भाइयों के साथ खड़े। इसमें ना कोई द्वेष है, ना कोई भावना है, ना कोई किसी प्रकार की राजनीति है और ना किसी प्रकार का कोई इसमें कोई और मुद्दा है। जिस तरीके से हम लोग देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा के साथ वो मजबूती के साथ खड़े, हम भी उनके साथ खड़े। दलित समाज के विरोध करने के लिए उन लोगों को चरणजीत सिंह चन्नी जी के पास जाना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे बड़े भाई चरणजीत सिंह चन्नी जी ने वहाँ पर स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा करी है, उनसे जाके सीखें, क्योंकि वो भी अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। ये जो हिमाचल प्रदेश में ये जो विरोध करने वाले हैं ये एट्रोसिटी SC/ST एक्ट के दुकानदार हैं। और आपके माध्यम से मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी दुकानें बंद कराएंगे अब हम पूरी तरीके से। बातों से मानना होगा, बातों से मानना। अभी इस बयान के ऊपर भी ये विरोध करेंगे और पुलिस थाने में भी जाएंगे और एट्रोसिटी हमारे ऊपर भी लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात तब भी मैं कहूँगा कि अगर बातों से मानना बातों से मान लेना, लातों से मानना होगा लातों से समझाएंगे, और अगर लट से मानना होगा लट से समझाएंगे। समझ जाना अच्छे तरीके से और अपनी दुकानें बंद कर देना। हमारे लोगों के ऊपर अगर झूठे केस लगाएंगे, हमारे लोगों को झूठे केसों में फंसाएंगे, अंजाम अच्छा नहीं है। हम किसी जाति के विरोधी नहीं है, हम विरोधी है इन दुकानदारों के। और जो हमारा अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं उनको इन लोगों की राजनीति समझनी पड़ेगी, जो 73 सालों से इनके नाम पर राजनीति करते आ रहे हैं। हम इन लोगों को खुला चैलेंज करते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर दम है और तुम्हारे अंदर अनुसूचित जाति समाज के प्रति थोड़े से भी हितैषी हैं, 1% भी निस्वार्थ भाव से क्रीमी सिस्टम को हिमाचल प्रदेश से जातिगत आरक्षण में से क्रीमी सिस्टम को खत्म करने की मांग उठा के दिखा दो। ये जो तुम्हारी क्रीम बैठी है, कोई IAS, कोई HPS, कोई मंत्री, कोई विधायक, एक बार इनके सामने खड़े होने की हिम्मत दिखा दो, जो तुम्हारे साथ हम खड़े होंगे। और अनुसूचित जाति समाज के विरोधी नहीं है, उनको जहां हमारी आवश्यकता पड़ेगी कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होंगे और इन दुकानदारों का सफाया करेंगे पूरी की पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश से। रोमित जी, आपने कहा कि भाजपा कांग्रेस दोनों का विरोध करेंगे जी। आने वाले चुनाव में स्वर्ण आयोग की क्या रणनीति रहेगी? जी देखिए, स्वर्ण समाज हुआ ना, क्या स्वर्ण कल को भाजपा कांग्रेस चुनाव में उतरेगी, स्वर्ण जो समाज है उसका क्या रुख रहेगा? जी देखिए, सबसे बड़ा स्वर्ण समाज की जहां पर मैं आप लोगों को बात देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण मोर्चा, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर इस टाइम देवभूमि क्षेत्रीय संगठन और स्वर्ण मोर्चा इस हिमाचल प्रदेश के 62 लाख लोगों का नेतृत्व कर रहा है। पूरे के पूरे 62 लाख लोगों ने देवभूमि क्षेत्रीय संगठन और स्वर्ण मोर्चा के ऊपर अपना विश्वास जताया है। और जिस तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, ये बात मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारा ये स्वर्ण समाज 62 लाख लोग जो भी आदेश, हम ये नहीं कहेंगे कि हम वो हमें क्या कहेंगे, जो भी आदेश देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा को करेंगे, देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा उस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाएगा।
क्या ये किसान आंदोलन की तरह राजनीतिक रुख तो नहीं लेगा? देखिए, राजनीति बहुत अलग चीज है। यहाँ पर बात स्वर्ण समाज के अधिकारों की चली है। राजनीति जिन्होंने करनी है वो भाजपा और कांग्रेस में बैठे हैं। हम स्वर्ण समाज की अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, पूरी की पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमने ये कहा है कि इन भाजपा कांग्रेस के झंडे उतरेंगे और हर घर के ऊपर भगवा और केसरिया लहराएगा।